आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के सियासी महाकुंभ का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से इस महाकुंभ अर्थात 2024 के लोकसभा चुनाव का शुभारंभ होगा, जब पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। 4 जून को लोकसभा चुनावों की मतगणना होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर सुदर्शन न्यूज देश भर की विभिन्न लोकसभाओं में जा रहा है और आम जनता के सियासी रुख को जानने की कोशिश कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के बिहार के ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे ने पाटलिपुत्र लोकसभा के दानापुर में आम जनता से बातचीत की है। आइए देखते हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है और होली का रंग भी चढ़ता दिख रहा है। होली के रंग के साथ साथ चुनावी रंग में भी लोग डूबते नजर आ रहे हैं। आज हम हैं दानापुर के रामपुर गांव में, जहां पर पूरा ग्रामीण इलाका है, गांव का माहौल है और लोग चौपाल में बैठे हुए हैं। जो ग्रामीण हैं, यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं, उनकी चौपाल लगी हुई है। आइए हम जानते हैं इनसे और पूछते हैं कि आने वाले चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि को कैसा चाहते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए आपको? ये चाहिए कि जनता के काम है वो भलाई वाला काम है, तो है में आदमी ऐसी रहत। अच्छा, विचार पांचों उंगली तो बराबर न है, कोई आगे भी है कोई नीचे भी है, लेकिन यहाँ के माहौल है इतने ख़त्म हो गए कि हम जो का से दुखी हैं। आपने जो सांसद को चुना था, प्रतिनिधि को चुना था, वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे? ये करीब एक लगे हम लोगों के विचार से, अपने लोगों के विचार से ना, हम तो समझे कि मोदी जी शुभ काम कर रहे हैं हम लोगों के बात से। अच्छा, अब उनके पार्टी जो है उसमें को आवेगा, उसको फिर हम लोग सोचेंगे कि को आपने ठीक ही की बाबू साहब। आपने जो अभी दिया था, जो आपके सांसद हैं, किस उम्मीद को लेकर के आपने चुना था उन्हें? ये होल कि वो गांव के माने बढ़िया से लोग देखेबो कैलक, लेकिन एक दिन भी जीतला के बाद में एक दिन भी नहीं आया। एक दिन भी नहीं आए हैं जीतने के बाद। आपकी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण हुआ या नहीं हुआ? जी ना, वो तो अब खत्म हो गया। तो ये ले हमारा तो सबसे बढ़िया बुझा है ना, अपना विचार है कि हमारा जो देखो सबको 200 पेड़ लगा दिले है, पैदा हुआ या मत हुआ, अपन वह काट कूट के अपना काम चला रहे। लेकिन ये नीतीश बाबू है, उनका हमने एकदम ख़त्म समझे थे। कारण है कि एगो अपने अपन स्वार्थ ले, जनता के भी स्वार्थ हो के चाहिए कि ना। मान ले कि हमने के का रुपया देवेला है कि मान ले कि पानी है, रास्ता है, यही ना हो के चाहिए। लेकिन वो में देखो अमीर जो है वो रुपया लूट रहा है और गरीब जो है वो लुटा रहा है। लाचारी करना का है, अधिकार आपका है तो हम कर ही कर सकते हैं। तो हम अपने विचार से तो यही कहते हैं। कहाँ वोट का अधिकार है आपको, वोट आप देते हैं। हाँ। कितनी दफ़ा आपने वोट दिया है अब तक? हम तो करीब बहुत बार दिले। जी हाँ, इस बार भी वोट देना है। वोट देना। क्या सोच करके वोट देंगे? हम जो अपना विचार से, अब मैं सोचब कि अपने ठीक ही की ठीक है, ओकरा मुताबिक हम वोट देव। हम ही ना कहते कि इनका देम कि उनका देम। जे हमारे दिमाग में आ जाए, हम हूँ बीए करके अपन घरे ही, लेकिन हम सोचब नहीं कि हमारे कहाँ तक का है, ओकरे मुताबिक नीतीश बाबू के तो हम न दे सके। किस तरह के सांसद आप चाहते हैं? क्योंकि चुनाव का वक्त है, चुनाव आने वाला है, और जो आपके सांसद होंगे, कैसा सांसद होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और महिलाओं के लिए एक जो सुविधा मिलनी चाहिए वो तो एक नज़र में रखना ही चाहिए उन लोगों को। तो उसको देखते हुए हम लोग सोचते हैं कि एक पटना का विकास हो, सिर्फ बातों से नहीं कामों से विकास हो। आप जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए आपकी नज़र में? जी, काम करे वाला होए के चाहिए,
पहला जनप्रतिनिधि तो खराब होलन कि आज लेबे न कैलन, वोटो दिली कुछ काम न कैलन। जो जिसको आपने चुना था वो आपके पास एक बार भी नहीं आया। एक बार भी झांकियों न मारलन। तो जो आपकी समस्याएं थी वो समस्याएं जस की तस। जैसी ही के तैसी ही और अधि है जी। तो यहाँ पर जो वोट पड़ता है वो जाति के आधार पर भी पड़ता है, पार्टी के आधार पर भी पड़ता है, क्या आपका मानना है? ये काम करेंदे हो तो ओकरा वोट दे, यह समझ के वोट दे ही या वो लोग काम करत है, ये नाम का। आपकी नज़र में कैसा सांसद? कोई सांसद नहीं, हम लोग खुद के सब वैसे ही जो कि स्टेट को बहुत डेवलप करे। ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे, डेवलपमेंट चाहेंगे, जो कि किसी से दिख नहीं रही है। तो लेकिन बट किसी से उम्मीद तो बहुत ज्यादा है। पब्लिक की उम्मीद तो यही चाहिए ना कि जो रोड पे काम करे, जो कि बहुत नहीं सेफ्टी के पार्ट ऑफ व्यू से देखे, तो जहाँ की लड़की भी प्रोटेक्टेड फील करे अपने आप को। अगर 12 बजे रात में भी बहू बेटियां घर से निकले तो उनको प्रोटेक्शन मिले। ऑब्वियसली हम लोग की तो और कुछ चाहिए नहीं। आपकी क्या राय है? जो काम करते उनका वोट मिले, समाज ने गिरत तो दिया। जाति से तो हम मतलब कुछ नहीं रहा, जाति से मतलब कौन बढ़े, कामे न हो न, जाति से कोई मतलब न है। जो काम करतन उनका मिलत। जिसको आपने चुना था, जिनको उन्होंने आपका काम किया, आपके क्षेत्र का कुछ विकास हुआ या नहीं? कुछ नहीं था। नदी नाल तो सब भर गलन, ऐसे पानी तैन जितना सब भरले रह गलन। तो आप जो चुनेंगे, आप किस आधार पर चुनेंगे या क्या फिर चाहिए जो हमारे जनप्रतिनिधि? हाँ वह जो करते उनके चुनल जाए, जैसे समझ हम ना उनकी के कर जैसा होता, नहीं तो ना कलन। अब दूसरे के ना चुनल जाए। जिनको आपने चुना उन्होंने आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया, तो अब कैसा चुनना चाहते हैं? चुने जो है काम कर जा, जब सुने समाज जने हमें जब चुनाव की जने माने कि डिग्री होता नहीं ना चुनाव, हमें ने सब राय सलाह हो, संगठन हो कि ककरा चुनाव कि कौन हो रहा है काम करतन, उनके ना चुनाव। अभी ने कि गोने दली है, गोने दली तो दिखते हो जाए। यानी पूरा ग्रामीण, हाँ एकता है, ग्रामीण मिल करके जो है वो सोचेंगे कि किन्हें वोट दिया ना। हम लोग सब बैठ के समझेंगे अपना में ना कि के काम करते हमारे। जी हमनी के तो लालू जी के परिवार होए के चाहिए। उनका रीजनिंग में नहर में पानी आवित रहल, हमनी के कोई दिक्कत न होल। और जब से लालू जी के परिवार हटलन तो कोई नहर में पानी ना आवी थे न कुछ, हमनी के कोई काम जी सफल न हुई थे। पूरा जनता बेरोजगार है, इधर कोई फैक्ट्री भी नहीं इधर बन रहा है, सब जाके बनी थे उधर नीतीश जी के तरफ। उधर यहाँ पर कोई विकास के काम जी न हुई थे। जो आपके सांसद से थे वो आपके पास यहाँ आए आपकी समस्याओं को जानने के लिए? जी एको दिन न। कौन थे सांसद? राम कृपाल यादव। कभी भी आपके पास जी न, कभी न आयलन। इस बार जो चुनना चाहेंगे आप, मौका है आपको अपने मत देने का, वोट देने का, किन्हें चुनना चाहेंगे? जी हम जी, और क्यों चुनना चाहेंगे? हमने जी ललटेने में जी देम वोट। अब उनका परिवार कम से कम जिए के आधार हमनी के दिले, नहर में पानी दे हलन, ये लोग कुछ न करलन हमनी ला। खेती जो है वो पूरी अच्छी तरह जी हाँ हो सके। आपकी नज़र में किस तरह के सांसद होने चाहिए, और आपने जो चुना है या चुनेंगे आप किस आधार पर? तो चुनेंगे कैसे, अभी सवाल ही नहीं है। जब प्रश्न नहीं हो तो उत्तर का, कि कोनो कैंडिडेटे नहीं है अभी खड़ा। ये है कि राम कृपाल जी लोग बोले वो सही कहे हैं। 10 साल रहे, आज तक झांकी नहीं मारे। क्या प्रॉब्लम है जनता का, इससे मतलब नहीं। उसको वोट मिला, जातिवाद करे या पैसा पर खरीदे, अपना तिलंगी उड़ा रहा है। जनता यहाँ बाप कीजिए। तो इस बार जो वोट देंगे किस आधार पर वोट देंगे आप? अब वो आदमी देखेंगे तब न कि कौन है, का है, करेगा न करेगा तो वोट एकदम नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। क्या उम्मीद है, क्या करवाना चाहते हैं आप अपने सांसद से? हम चाहते हैं कि कैनाल हो या ट्यूबवेल देख लीजिए है, नल जल इसी ठप पड़ा हुआ है। हर चीज़ तो इनका योजना फेल्योर है नीतीश जी का, तब क्या उम्मीद कर रहे हैं? यानी जो सांसद थे, उन सांसद से जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों नहीं जो है एकदम नहीं उतर पाए। तो वोट जो यहाँ पड़ता है वो वोट 2 आधार पर पड़ता है। जो बिहार है, बिहार एक जातिवाद पर, तो हम लोग के जात है नहीं। तब ये गांव है, कुछ लोग उधर दिया, कुछ लोग उधर, कुछ उधर, यानी कि जिसको जमानत भी जब्त होता है उसको भी लोग दे देता है खीस में। तो इस बार जो वोट देंगे किस आधार पर वोट देंगे? इसलिए कि कोई कर्मठ व्यक्ति आएगा तो उसको वोट दिया जाएगा, न तो हम बूथों पर नहीं जाएंगे।
मतलब जो वोटर्स हैं वो वोटर्स काफी नाराज हैं और उनके काम नहीं हुए, उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ, इसलिए वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ब्लॉक का वह गति है, कोई कारगर नहीं है, कोई देखने या पूछने वाला नहीं है। बिजली का वही गति है, सड़क देख ही रहे हैं, आए हैं, तो काम कहाँ हुआ? मुंह में हुआ, पेपर पर हुआ। यही ना ये लोग कर रहा है दिल्ली से पटना ले कि खूब काम हुआ। आपकी नज़र में काम नहीं है और हो सकता है तो आप आने वाले हमारे नज़र में नहीं, आप आए हैं तो आंख से देखें ना कि आपके नज़र में भी बताइए अभी यही काम है ना। आप किस आधार पर अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे? गांव में वही लोग बसते हैं जो कृषि पर आधारित होते हैं और कृषि से आय का स्रोत उनका होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। हम लोग के यहाँ देखिए कि धान उगा के ऐसी फेंका हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो सब ऐसा जो काम करेंगे उन्हीं को हम लोग मतदान करेंगे। अभी जो पिछली बार जो आपने वोट दिया था, क्या सोच कर दिया था और वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा हुआ? तो मैंने तो सोच के यही हम लोग दिए थे कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन उसमें वो विफल रहे, काम नहीं कर पाए। काहे कि जो भी कैनाल है, हम लोग का नहर है, जो भी अहरा उहरी है, इस सब में पानी इस बार तो किसान को तो थी जितना उपजाया उससे तिगुना खर्च हुआ है। किसान प्रॉफिट में नहीं है, ऐसी जी रहा है किसी तरह से। तो ये सब देखने के लिए तो कोई आ नहीं रहे हैं। 10 वर्षों तक रहे हमारे सांसद, कहाँ एक बार भी गांव में आए हैं। तो पैक्स में विधान न पैक्स के ऑडिट हो रहा है कुछ बताएगा क्या? पैक्स में जी धान बिक्री होई थे ना, ओकरा ऑडिट होई थे ना, कुछ हो रहा है हम लोग का। मतलब जो आपके प्रतिनिधि थे आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। जी ना। तो ये थी रामपुर की जनता, जिन उम्मीदों को लेकर अपने सांसद को इन्होंने चुना था, उन उम्मीदों पर पिछले 2 बार से सांसद चुनते आए हैं। इस क्षेत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव हैं, लेकिन इनकी उम्मीदों पर जो है वह खरा नहीं उतर पाए हैं। ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण जो किसान हैं उन किसानों को नहर में पानी नहीं मिल पा रहा है। जो पटाना है, खेतों में पटवन की ज़रूरत है, उस पटवन के लिए इन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है और जो खेत में उपजा रहे हैं उसकी पूरी लागत भी नहीं मिल पा रही है। तो इस बार जो चुनाव होगा, इस बार के चुनाव में जो ग्रामीण है वो मिलकर सोचेंगे कि आने वाले जो जनप्रतिनिधि होगा वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और जो आकांक्षाएं हैं वो आकांक्षाएं उनकी पूरी हो सके। सांसद चुनते हैं, उनके लिए क्या आपके लिए पार्टी महत्व होता है या फिर व्यक्ति विशेष महत्व होता है? व्यक्ति विशेष महत्व होता है ना, जो कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति विशेष है वही महत्व होता है। महत्व तो आएगा भाई, हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, मोदी जी के सपोर्टर हैं। देखिए जो जनता है वो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और यह प्रतिनिधि कैसा हो, इनकी क्या उम्मीदें हैं, हम बात करते हैं। क्या उम्मीदें हैं जो सांसद होंगे, जो सांसद हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं आपसे? हमें बस बिहार का डेवलपमेंट चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त और फीमेल्स के लिए मेनली प्रोटेक्टिव सेफ बिहार चाहिए और बस फीमेल्स डेवलपमेंट चाहिए। जो वर्तमान सांसद हैं वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे? वो अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उनसे उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरह का अच्छा काम करते रहेंगे। यही आप कैसा सांसद चाहते हैं? डेवलपमेंट पर जो काम करे, बस वही, रोजगार हो, अपने आप सारा डेवलप हो जाएगा। रोजगार आते ही और काम आते ही, काम की अपॉर्चुनिटी हो, ये नहीं कि यहाँ सरकारी नौकरी, ये नौकरी ओकरी, बस काम मिलेगा तो डेवलप होगा ही। यानी जो विकास है, विकास जो भी व्यक्ति करेंगे वो उन्हें इनकी पसंद होगी। इन्हें जो है वो वैसे सांसद चाहिए जो विकास करे। साथ ही चूंकि महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, एंजॉय कर रही हैं, गंगा का किनारा है, बीच गंगा तट पर है और बड़ा क्रूज है। इस MS विश्वकर्मा है और इस MS स्वामी परमहंस पर जो है वो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में। हम जानते हैं कि कैसा सांसद होना चाहिए आपकी नज़र में? सांसद वैसे हो जो रियल सेंस में स्टेट का डेवलपमेंट करे, सिर्फ कहने कहाने के लिए नहीं। हमारे यहाँ रोजगार लेकर आए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। हमारे बच्चे जो पढ़ने बाहर जाते हैं, हम अपनी लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी बाहर के स्टेट को देते हैं, वो हमारे स्टेट में होना चाहिए।
यानी आर्थिक रूप से भी संपन्नता है स्टेट में, आर्थिक रूप से भी हमारा देश जो है वह संपन्न हो, हमारा राज्य जो है वह संपन्न हो, और जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जो है वह आम जनता के साथ जो है वह उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और आम जनता क्या कुछ सोचती है हम बात करते हैं। जो सांसद, चूंकि चुनाव नज़दीक आने वाला है, जो सांसद होंगे वो कैसा होंगे, किस तरह के सांसद आप चाहते हैं, क्या आधार होगा? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। आपकी नज़र में क्या होगा? कर्मचारी के हित में काम हो और गरीब और बेरोजगारों के हित में काम हो, यही हम लोग चाहते हैं। यानी विकास प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता के आधार पर ही वे अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे? आप जो सांसद चुनते हैं वो व्यक्ति विशेष को लेकर चुनते हैं या फिर पार्टी के आधार पर चुनते हैं? क्या आप किस आधार पर आप अपने सांसद को चुनेंगे? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। प्रमुख होगा या फिर एक मिनट आप जो सांसद आपके चुनते हैं या जो सांसद आप चुनेंगी वो सांसद क्या व्यक्ति विशेष होना चाहिए या पार्टी आधारित आप चुनते हैं? या पार्टी नहीं, वो पार्टी आधारित रहते हैं तो ऑटोमेटिक काम करते हैं। व्यक्ति विशेष जो रहते हैं वो एक कुनबा को लेकर के चल रहे हैं, बस उतना ही बीच में पड़े हुए हैं। और जो देश और राज्य स्टेट दोनों में रहेंगे तो ज़्यादा विकास होगा ही होगा। देखिए, तो विकास जो है वो विकास को लेकर के प्राथमिकता है इनकी। और जानते हैं और भी लोग हैं, चूँकि गंगा का किनारा है, क्रूज है और लोग आनंद लेने के लिए उठाए हैं। शाम का वक्त है, इस शाम को लेकर के जो है लोग वो आनंद उठाने के लिए आए हैं। हम पूछते हैं, जानते हैं कि किस तरह के सांसद होने चाहिए आपकी नज़र में? मेरे नज़र में ऐसे सांसद होने चाहिए जो लोगों की समस्याओं को सुने। कोई ये डिपेंड नहीं करता है कि कोई पार्टी विशेष के हों, अच्छे उम्मीदवार होने चाहिए तो उन्हें हमें चुन सकते हैं। ये यानी पार्टी विशेष इनके लिए महत्व नहीं रखता है, ऐसे उम्मीदवार हों जो क्षेत्र का विकास कर सकें, जो स्थानीय जनता की समस्याओं को सुन सकें, वो इनकी प्राथमिकता होती है। हमारे साथ इस क्रूज में और भी कई लोग हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरीके के सांसद जो है वह इन्हें पसंद है और किस तरीके के ये अपने जनप्रतिनिधि जो हैं वह चुनते हैं। लोकसभा के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। आम जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और भेजती है संसद में उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए। आज हम पटना के इस क्षेत्र में हैं जहां के सांसद रविशंकर प्रसाद हैं। गंगा का किनारा है और इस गंगा किनारे में कई लोग, आम जनता जो है वो आए हुए हैं और इनसे हम पूछते हैं कि आपके जो सांसद थे वो सांसद आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। आपके जो सांसद हैं, आप जिन उम्मीदों के साथ अपने प्रतिनिधि को भेजा, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरे? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि हम आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहना चाहेंगे कि माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी यहाँ क्षेत्र के विकास में हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा का विकास करें, स्वास्थ्य का विकास करें और बिजली का विकास करें और साथ साथ रोड का भी विकास करें और यहाँ रोजगार का भी विकास होना चाहिए और इंडस्ट्रीज का भी विकास होना चाहिए। जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरे? देखिए, यहाँ तो कहा गया था कि स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, लेकिन स्मार्ट सिटी बना है और विकास का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये हम लोग अभी मैरिन ड्राइव के बगल में है, ये बहुत सा अभी क्षेत्र में विकास किए हैं। इनसे विकास से हम लोग संतुष्ट हैं। मतलब क्षेत्र की जनता के लिए कई काम ऐसे किए गए हैं जिससे जनता जो है वो जनता संतुष्ट दिखती है। हमारे पास और भी लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं कि जो रविशंकर प्रसाद या जो स्थानीय सांसद हैं वो आपके जनप्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधि जो थे वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे? देखिए, हम जहाँ तक रविशंकर प्रसाद जी की बात करें, वो पटना के जनप्रतिनिधि के बजाय वो दिल्ली के प्रतिनिधि ज़्यादा हैं। क्या कि यदि जनप्रतिनिधि रहते तो निश्चित तौर पे आम जनता से उनकी मुलाकात होते रहती और आम जनता जरूर उनके पास मिलने का जो रहता वह काफ़ी सुगम रहता और आम जनता से अक्सर वह आम क्षेत्र में, दियारा के क्षेत्र में, अगल बगल के पटना के सुदूर क्षेत्र में निश्चित तौर पे उनका आते, जनता से मिलते सब। लेकिन बहुत सारी ऐसी जनता, हमको तो लगता है 80% ऐसी जनता है कि फेस टू फेस उनको कभी आज तक देखी ही नहीं होगी पटना में। इस लेवल के ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर आलोक तिवारी हुआ। देखिए,
डॉक्टर आलोक तिवारी है और इनका मानना है, इनका कहना है कि जो सांसद हैं वो सांसद इनके क्षेत्र में इनसे कभी भी रूबरू नहीं हुए इनकी समस्याओं को जानने के लिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करते हैं और आपसे, क्या सांसद से आपकी रूबरू हुई है या फिर आपकी समस्याओं को लेकर? जब पटना में रहते हैं तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और जनता उनको खोजता है, घर पहुंच जाते हैं, जनता के घर पर पहुंच कर उनसे बात करते हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सोल्व भी करते हैं। आज पटना में जो भी विकास हुआ है पटना साहिब लोकसभा में वो रविशंकर जी का देन है, इसके पहले ऐसा कोई सांसद नहीं हुआ है। रविशंकर जी हर समय। क्या नाम हुआ आपका? अरुण माइकल कंकड़बाग। अरुण माइकल जी, इनका मानना है कि विकास हुआ है और विकास का जो पैमाना है वो पैमाना और दूसरे की नज़रों में किस तरीके से, उनसे हम बात करते हैं। जो सांसद हैं, आपके स्थानीय सांसद हैं, कितना आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरे हैं? क्या आपकी समस्याओं के लिए कभी वो आए आपके पास? या सांसद तो खैर यहाँ के हैं, इसके अलावा वो भारत सरकार का मंत्री भी रहते हैं, उनको तो पूरे भारत का भी देखना है, सिर्फ अपने ही क्षेत्र का विकास उनको नहीं कर रहा है, इसलिए वो तो काम कर ही रहे हैं। हर जगह जो भी बीजेपी के सांसद है देश के लिए काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। इनका मानना है कि वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने सांसद का जो उनका सांसदों का जो एक कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का भी निर्वहन जो है वो उन्होंने किया है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या आप सांसद जो थे आपकी समस्याओं को लेकर के कभी संसद में सवाल उठाया उन्होंने? संसद में वैसा तो अभी प्रकाश में नहीं आया है कभी, लेकिन वो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अभी तक नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उन पर भी इसका आरोप जा रहा है। सांसद महोदय जी इसके लिए तो कुछ कार्य नहीं किए। पहला प्राथमिकता ये था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनको बनाने के लिए आवाज़ उठाना चाहिए था, इसमें हम उनकी तरफ से उदासीनता देख रहे हैं। देखिए, पटना विश्वविद्यालय काफ़ी प्राचीन विश्वविद्यालय है और पटना विश्वविद्यालय का एक पुराना इतिहास रहा है। इस वजह से लोगों की उम्मीद रही थी कि जो सांसद है वे सांसद जो केंद्रीय विद्यालय की मांग की जा रही, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की जा रही पटना विश्वविद्यालय को, उस मांग की पूर्ति की जा सके। हमारे साथ और भी लोग हैं। आपकी क्या राय? पहले सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। क्या? मेरा नाम हर्षवर्धन है, पास में मेरा गाँव है। हम दोनों तरह से बताते हैं कि किसी भी समाज का इंडिकेटर क्या होगा। शिक्षा होगा, कृषि होगी, चिकित्सा होगा, रोजगार होगा, व्यापार होगा। तो ठीक है, किसी चीज़ में अच्छा हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बन गई, ये सब है, लेकिन इससे हमको क्या व्यक्तिगत लाभ होगा? आम आदमी को क्या मिला? वो हमारे सांसद हैं, जिस स्टेचर में उनका लॉ मिनिस्टर बने, तो उम्मीद हम लोगों को ज़्यादा थी कि भाई चलो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा और भी शिक्षा का केंद्र बनेगा। ह्यूमन इंडिकेटर्स में यही ना है, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, तो शिक्षा में बहुत सुधार नहीं हो पा रहा। सड़कें बनी हैं, यह मानते हैं, लेकिन सिर्फ सड़कों के बनने से जब समाज शिक्षित होगा तो विकसित होगा। बहुत सिंपल सी बात है। जब ये सब कुछ नहीं था तो भगवान बुद्ध थे, उनको जापान मान रहा है, 126 देश मान रहा है, तो आज के लोगों को क्यों नहीं मान रहा है? चरित्र का विकास नहीं हो रहा है, झूठ ज़्यादा बोलने का। तो समाज को उग्रता से आप विकास पे नहीं ला सकते हैं, समाज को समरसता से एक साथ। किसानों की स्थिति दयनीय है। रविशंकर जी के ही हम एक कोट को कोट कर रहे हैं कि किसान कहीं जाके बेच लेगा। अरे भाई 92% ऑफ द फार्मर्स हैविंग लेस देन 2 एकर्स, उसके पास तो अपना यहाँ जी ले, इसके लिए तो नहीं है साधन। जो सांसद है, क्या इन समस्याओं को लेकर के कभी संसद में आवाज उठाई उन्होंने? आप बस उस संसद में मोदी जी का नाम लेते हैं, किसानों का नाम नहीं लेते हैं। जो जनता है, जनता का मानना है कि इनकी समस्याओं को लेकर संसद में सवाल उठाए नहीं गए। यदि सवाल उठाए जाते तो उन समस्याओं का निराकरण जो है वो निश्चित रूप से होता। और लोगों की उम्मीदें हैं, काम जरूर हुआ है, विकास का मार्ग खुला है, विकास हुआ है, लेकिन लोगों की और भी उम्मीदें हैं कि विकास और भी कहीं ज़्यादा होता। और यदि सांसद ध्यान दिए रहते या फिर अपने क्षेत्र की जनता से मिले रहते तो ज़्यादा विकास होता और क्षेत्र की जनता जो है वह भी संतुष्ट दिखाई पड़ती।